स्वागत दोस्तों आपको हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक आईएएस ऑफिसर की कहानी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपक का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां संसाधनों की भारी कमी थी। उनके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे दीपक की पढ़ाई के लिए बड़े शहर भेज सके, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी भी सपने देखने से नहीं रोका। संघर्षों का दौर। दीपक ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जहां शिक्षा की गिरहना सीमित थी, लेकिन उनके अंदर सीखने की प्रबल इच्छा थी। दिन में स्कूल और रात में खेतों में माता पिता की मदद करना उनका दैनिक रूटीन बन चुका था। गांव में एक बिजली थी, न इंटरनेट, लेकिन दीपक ने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कभी हार नहीं मानी। प्रेरणा का स्रोत। एक दिन गांव में एक आईएएस अधिकारी का दौरा हुआ। उनकी वर्दी में आत्मविश्वास की दीपक की गहराई तक प्रभावित किया। उनके दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी एक दिन आईएएस ऑफिसर बनेंगे और अपने गांव के सेवा को देंगे। संघर्ष से सफलता तक। दीपक ने सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी शुरू की। वे लाइब्रेरी में घंटों बिताते और अखबारों से सामाजिक घटनाओं की जानकारी लेते। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पहले प्रयास में उन्हें असफलता मिली, लेकिन उन्होंने उससे सीखी और भी आगे मेहनत करना चालू कर दिया। अतः तीसरे प्रयास में दीपक ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब उनका चयन आईएएस में हुआ तो सिर्फ उन्हीं नहीं बल्कि पूरे गांव में जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत और अच्छाई हो तो सफलता अवश्य मिलती है। अब आगे समाज में बदलता की शुरुआत। आईएएस अधिकारी बनने के बाद दीपक ने पहली पोस्टिंग एक छोटे जिले में हुई जहां अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर थे, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी प्राथमिकता थी कि लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें और कानून पर भरोसा करें। उन्होंने स्थायी पुलिस बल को प्रशिक्षित किया, भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की और जनता के साथ सीधा सवाल स्थापित किया। दीपक का मानना था कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। उन्होंने नियंत्रित जनसुनवाई शुरू की जहां लोग अपनी समस्याएं बेझिझक उनके सामने रख सकते थे। शिक्षा के प्रति समर्पण। दीपक को अपनी अघष्टभर्ती शिक्षा यात्रा कभी नहीं भूली, इसलिए उन्होंने गांव-गांव जाकर बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर की शुरुआत की जहां योग्य शिक्षक बच्चों को पढ़ाते थे। उनके प्रयासों से कई बच्चों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और सरकारी परीक्षाओं में सफलता भी पाई। महिला शक्तिकरण। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दीपक ने सक्षम नारी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें कानूनी अधिकारी की जानकारी दी गई। उनका यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। दीपक ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने एक पेड़ एक जीव नामक अभियान चलाया, जिसने तहत एक नागरिक को एक पौधा लगाना और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। समाज और प्रेरणा। दीपक ने कड़ी मेहनत और समाज सुधार के प्रयास को देश भर में सराहा गया। उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा सम्मान था लोगों का प्यार और विश्वास। सीखने वाली बातें। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी दृढ़ता, ईमानदारी और सेवा भाव हर युवा के लिए प्रेरणा है। सपनों में नहीं होते तो हम सोते देखते, सपने वे होते हैं जो सोचे नहीं देते, और दीपक ने इसे सच कर दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि दीपक ने मुख्य चुनौतियों का सामना किया और उन्हें समाधान किया? तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।